बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज नाज़रीन आपने जाना कहीं नहीं है, थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो को देखिए, तसल्ली से बैठकर आपने देखना है वीडियो को। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं पेशगी उसके लिए माज़रत चाहूँगा, क्योंकि मैं जो वो बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कर पाया, और मैं तसल्ली से बैठकर डिटेल से आप लोगों के साथ वो बातें करूँगा। और मुझे कभी उम्मीद है कि मैं जितनी भी लंबी ये वीडियो कर लूँ, स्टिल कुछ बातें ऐसी हैं जो रह जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम बातें इसी वीडियो में कवर कर लूँ। क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से फिर गायब था। अब जब मुझे मेरी बहनें, बहुत सारी बहनें मुझे कंप्लेन करती हैं, नाराज़ होती हैं कि भाई आप वादा करते हो फिर मुकर जाते हो, आप ज़ुबान करते हो फिर आप जो है वो वीडियो फिर से नहीं बनाते हो। बहुत सारी बहनें हैं ऐसी जो बार बार इवन मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की तो मुझे मैक्सिमम कमेंट्स यही थे कि भाई आप फिर गायब हो गए, भाई आप कहाँ रहे हो, इस तरह के हो रहे। अब रोज़ यार मैं बताता हुआ अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे खुद को शर्मिंदगी होती है कि मैं रोज़ आकर जो है वो अपनी मजबूरियाँ यहाँ पे बताने लग जाऊँ। होता यह है कि मैं आजकल जब भी गायब होता हूँ तो मैं हॉस्पिटल रहता हूँ। मुझे जो है वो 2-2 दिन हॉस्पिटल में लग जाते हैं। मुझे जो है वो कभी 3 दिन हॉस्पिटल में लग जाते हैं। कभी जो है वो ऐसा होता है कि रातों को जो है जागना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मैंने आप लोगों को मेरा एक केस बताया था, मेरे दोस्त का बहनोई हॉस्पिटल में एडमिट है। वो मेरा दोस्त मुझे बहुत प्यारा है। उसकी एक बहन है, एक ही बहन है उसकी। उसका हस्बैंड बेचारा बीमार है, जवान बंदा है, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उसके। तो वो जो है वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जब भी मैं गायब होता हूँ तो वजह यही होती है कि वो मेरे दोस्त का बहनोई, हमें उसको इमरजेंसी लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसको बेसिकली मैं आज आपको क्लियर कर ही दूँ यार, बातें और भी हैं कीमती मैं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा ये काइंडली प्लीज़ ये सुन लें। होता यह है कि वो उसको डॉक्टर्स ने TBM बताया है, डिटेक्ट किया। TBM मतलब TB है लेकिन न्यूरो का, माइंड का, दिमाग का, ब्रेन का, ठीक है। डॉक्टर्स ने उसको वो बताया है। अब होता ये है कि डॉक्टर्स ने जितनी भी रिपोर्ट्स करवाई हैं, टेस्ट करवाए हैं, जितने भी, इवन जो है वो उसका जो है वो उन्होंने CT स्कैन करवा लिया, और फिर जो है वो उन्होंने उसका LP करवा लिया। LP मतलब कमर से, बैक से जो है वो रीढ़ की हड्डी से जो पानी लेकर उसका टेस्ट करते होते हैं, वो भी जो है वो करके देख लिया। और भी जितने भी टेस्ट डॉक्टर ने को मेरे ख्याल से कम अज़ कम भी 50 से 60 के करीब हमने उसके टेस्ट करवाए हैं डिफरेंट तरह के। वो सारे के सारे हमने करवा के देख लिए, लेकिन किसी एक टेस्ट में भी उसका TB पॉजिटिव नहीं है। उसको बिल्कुल भी उसके अंदर TB के जो है वो जरसूमें नहीं हैं, उसके अंदर वायरस नहीं है, उसके अंदर जो है वो कोई बैक्टीरिया नहीं है TB का, इस तरह का कोई सीन नहीं है उसकी बॉडी में, उसके दिमाग में। ना उसका दिमाग, मतलब अगर दिमाग का TB है, ना उसका ऐसा है कि उसका दिमाग प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, उसकी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही, हर चीज़ उसकी ठीक है। उस बंदे को बुखार होता है, उससे खाया पिया हज़म नहीं होता, उसको वॉमिटिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की बेचैनी लगती है, इस तरह की उसको कैफियत होती है। डॉक्टर के पास जब हमसे पहले लेके गए थे, डॉक्टर ने कहा जी उसको जो है वो मतलब चूँकि इसके फैमिली में उसके छोटे भाई को TB रहा है तो इसको भी TB है, और डॉक्टर उसी बुनियाद पर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब है ये, इसके अलावा और कोई डिज़ीज़ और कोई बीमारी डॉक्टर्स को मिल नहीं रही, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी, ताकि जो लोग मुझसे खफा होते हैं, मेरी बहनें, फिर वो खफा नहीं होंगी कि मैं क्यों छोड़ जाता हूँ। अहम मौके होते हैं, अहम चीज़ें चल रही होती हैं, मैं गायब होता हूँ, ठीक है। अब डॉक्टर्स को और कोई बीमारी मिल नहीं रही। डॉक्टर के पास जो है वो एक ये सिंगल यही डिजीज़ है डॉक्टर के पास कि जो इसको TB हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके भाई को था। उसी बुनियाद पर उसका TBM का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब होता यह है कि जैसे ही हम उसको जो है वो TB की मेडिसिन जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड की है, बाकायदा लिख के दी है, और ख़ुद अरेंज भी डॉक्टर्स ने ही करके दी है, जब हम उसको वो देते हैं, मेडिसिन खिलाते हैं, वो बंदे की मेडिसिन खाने की देर है, उसकी हालत इतनी कि कोई गैर हो जाती है, उसको इतना कि वो शदीद वाला रिएक्शन वो मेडिसिन कर देते हैं। वो बंदा जो है वो उछल कर छत को लग रहा होता है, इतना कि वो बंदा जो है वो आपे से बाहर हो जाता है, उसको पट्ठों का खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर जो है वो यूं वो कहता है, मुझे फील होता है मेरे अंदर शौले जल रहे हैं, ठीक है। उसका जो है वो बॉडी एकदम से स्वेल हो जाती है, उसकी आंखें जो है वो उल्टी हो जाती हैं, और चेहरा फुल रेड हो जाता है, और फेस पे स्वेलिंग होती है, हाथ पैर बड़ी शिद्दत से कपकपा रहे होते हैं, ना उससे बैठा जा रहा होता, ना मतलब वॉमिटिंग उसको आती है, लेकिन वो वॉमिटिंग कर नहीं पाता, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है लेकिन वॉमिटिंग होती नहीं, इतना वो शदीद रिएक्शन हो जाता है। फिर जब हमें कॉल आती, मैं और अवैस
नॉर्मली हम इकट्ठे होते हैं, या कभी मेरे ऑफिस में बैठे हैं या उसकी शॉप पे बैठे हैं, मैं अगर काम कर रहा हूँ वो मेरे पास इधर साथ मैंने चरपाई रखी होती है, वो उधर बैठा होता है, या पीछे चेयर पर बैठा पीसी पर काम कर रहा होता है, ठीक है। या जो है वो अगर जो है वो मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं उसके साथ हूँ, तो नॉर्मली जो है वो हम डे में रूटीन वर्क में तकरीबन सारे काम हम इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो हम साथ होते हैं, फिर हमें कॉल आती है कि यार जाहिद की तबीयत फिर से ऐसे हो गई, हम फिर गाड़ी खींचते भागते हैं, उसको उठा के लेके आते हैं, हॉस्पिटल लेके आते हैं, उसका 2 दिन ट्रीटमेंट लग जाते हैं। तो ये करते कराते जो है वो फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। मैं आजकल जो भी मेरे साथ हो रहा है, मतलब जितना भी मैं गायब रहता हूँ, वो इसी वजह से होता है। मेरे चढ़े हुए बाल आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़ी हुई दाढ़ी आपको नज़र आ रही होगी। तो मेरा आजकल का मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में गुजर रहा है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली इंटरेक्शंस में नहीं आ पाता, मैं अपनी रूटीन ठीक नहीं बना पा रहा। मैंने लाइव्स करना स्टार्ट की, 2 दिन की, फिर से मुझे छोड़ के जाना पड़ गया। रेगुलर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, जिस दिन मैं इजी होता हूँ, वेला होता हूँ, दिन में 4 भी अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सडनली उठ के जाना पड़ जाता है। अभी कल का ही सीन, अभी बैठे होते हैं हम ऑफिस में, उसका अबू भी आया हुआ था वैस का, उसके ID कार्ड का हमने जो था वो अप्लाई करना था ऑनलाइन, वो भी हम कर रहे थे, कॉल आई एकदम से, जो है वो फिर उठे फिर से भाग गए, ठीक है। तो यही चलता है। फिर इस वजह से मैं जो फिर से आप लोगों से तहे दिल से मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं नहीं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पा रहा, नहीं मैं हो पा रहा। मैं जब भी गायब होता हूँ तो आप लोग ये समझ लीजिए कीजिए कि आज़म भाई फिर से हॉस्पिटल चले गए हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही वापस आता हूँ, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं कोई ना कोई रिएक्शन रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचा दूँ। एक तो मेरी खैरियत आप लोगों को दरियाफ्त हो जाएगी, मिल जाएगी। दूसरा जो है वो मैं किसी न किसी टॉपिक को डिस्कस कर पाऊँगा, मैं जो है वो कोई अपनी बात रख पाऊँगा। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है। उसके बाद जो है फिर मैं बाकी की जो रूटीन वर्क फिर उस तरफ मैं तवज्जो देता हूँ, ठीक है। तो ये हालात हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, इन दिनों में जितने भी दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारे हैं, यकीन करें मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। मैंने लोगों को जो है वो तड़पते हुए देखा है, अपने प्यारों को थोड़ा सा सुकून देने के लिए, थोड़ी देर के लिए राहत और आराम देने के लिए मैंने लोगों को एक दूसरों के साथ टकरे मारते हुए देखा है। हॉस्पिटल में रहना, लोगों जो है वो यूँ फिरकी की तरह लोग घूम रहे होते हैं। मैंने जो है वो लोगों को बिस्तर मर्ग पर जो है वो धाड़ते हुए देखा है। मैंने लोगों को जो है वो कराहते हुए, मैंने बच्चों को जो है वो तड़पते हुए, मैंने बूढ़ों को मौत की उम्मीद में बिस्तर पर लेटे हुए देखा है। मैंने इन दिनों में हॉस्पिटल में रह के बहुत कुछ देखा है। हॉस्पिटल की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है? लूट मार कुटाई, खींच कर खाना, उसको गिराना, उसको उठाना, उसको मारना, उसको जो है वो नंगा करना, उसको जलील करना, जो वो इसको खा लो, उसको खा लो। मर्डर हो रहे हैं, लोग क्या से क्या नहीं हो रहा, बेईमानियाँ हो रही हैं, ठीक है। और हर तरह का जुल्म जबर, बाहर की दुनिया में ये सब है, अंदर की दुनिया टोटली डिफरेंट है। तो मैंने नाज़रीन, मैं आज सुबह जब मैं ये शूट करने लगा तो मेरे जो है वो मेरी आंखों के सामने से कुरान पाक की एक आयत गुजरी, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। फिर मैं नजमा पर मैंने थोड़ी सी बात करनी है। नजमा ने कुछ बातें की हैं, मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन पहले आप ज़रा सूरतुल क़ियामा की आयत सुनिए, ठीक है। मैं जो है वो सिर्फ पढ़ के सुनाऊँगा, क्योंकि सुनने में जो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सिर्फ पढ़ के सुनाऊँगा, फिर हम आगे चलते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि मैं रोज़े क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसकी बिखरी हुई हड्डियाँ इकट्ठी नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसके पोर पोर दुरुस्त कर दें। ये होते हैं पोर, ये पोर हैं इंसान के। अल्लाह कहता है कि हम इस बात पर कादिर हैं कि उसके पोर को, मतलब पोर के अंदर ये जो ब्रीक हमें लाइन्स नज़र आती हैं, हम ये भी दुरुस्त कर दें। हम इस बात पर कादिर हैं। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? सो जब आंखें चंधिया जाएंगी, जब आंखें चंधिया जाएं और चाँद गहना जाए और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पनाह नहीं होगी। उस रोज़ तुम्हारा परवरदिगार ही के पास, उस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र माज़रत करता रहे। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी ज़ुबान को तेज़ तेज़ हरकत ना दिया करो कि इसको जल्द सीख लो।
इसका जमा करना और पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम इसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो, फिर उसके मानी का बयान भी हमारे ज़िम्मे है। मगर लोगों, तुम दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े देते हो। उस रोज़ बाज़ चेहरे रौनकदार होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ नज़र किए हुए होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे, ख्याल करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। हाँ हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगें इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है, और उस जान बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है, और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खिंचे चले जाना है। फिर ऐसे मगरूर ने ना तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और ना नमाज पढ़ी, लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया, फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का जो टपकाई जाती है एक कतरा ना था, फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसे बनाया, सो उसके एज़ा को दुरुस्त किया, फिर उसकी दो किस्में बनाई, मर्द और औरत। क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं है कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे? क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं है कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे? आज जो भी तुम करते हो कल वो तुम्हारे सामने आएगा। आज जो भी तुम गलत काम करते हो या तुम सही काम करते हो, आज तुम जो भी अमाल करते हो कल वो तुम्हारे हाथ में थमा दिए जाएंगे। इंसान तो खुद अपना गवाह है, ये खुद बताएगा, ये हमारे अज़ा ये खुद बताएंगे, ये ज़ुबान हमारी खुद बताएगी किसने किसको क्या क्या कहा था। ठीक है, मैं इसलिए जो है वो हमेशा ये कोशिश करता हूँ, बचपन जैसा गुजरा सो गुजरा, पहले जो ज़माना जैसा गुजरा सो गुजरा, मैंने तौबा की, मैंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि यार सुलह सफ़ाई से रहो, यार ना एक दूसरे को गंदा करो, यार ना जो है इस हद तक जाओ कि जो है वो तुम लोगों को जो है वो एक दूसरे को गंदा करना पड़े, नंगा करना पड़े, यूँ ज़लील और रसवा करना पड़े। ठीक है, खैर नाज़रीन, मैंने जो है वो नजमा की वीडियो देखी है, उसके बाद भी खैर उसने एक वीडियो बनाई जिस वीडियो का इसने टाइटल लगाया था जी भाभी सच्ची थी और नंदन झूठी थी। उसके बाद भी उसने एक वीडियो बनाई, लेकिन वो इसी वीडियो का आगे तसलसल थी। बातें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर इन बातों में मुझे कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। मैं उन इश्यूज़ को लाजमी डिस्कस करूँगा। ये कहते नहीं, मैं जिसे अपनी बेटी समझती थी, बहन समझती थी, अभी भी है सितारा, कल उसकी वीडियो आई, हमारे घर की बेटी है, हमेशा रहेगी, मेरे दिल में जिसके लिए प्यार आता है वो हमेशा रहता है। हाँ ठीक है, आपके घर की बेटी है ना, मुझे समझ नहीं आती। अगर ये आपके घर की बेटी है, अगर ये आपकी बहन है, फिर आपके जज्बात और आपके अमाल उसके लिए वो सेम क्यों नहीं है जो आयशा के लिए हैं और जो फ़ातिमा के लिए हैं? भाई आयशा के लिए आपके जज्बात जो हैं, मतलब उसको कोई भी कुछ कहता है, आप दीदी उसको कुछ भी कहता है तो आप जो है वो दौड़ी चली जाती हैं, आकर दीदी का गिरेबान पकड़ लेती हैं। जब फ़ातिमा को कोई कुछ कहता है, आप आज भी रोला डालती हैं कि फ़ातिमा को उसकी फूफो ने गलत कहा, मतलब क्या नाम है, दीदी की अम्मा जो भी उसका नाम है, आंटी रुबीना, तो जी उसने गलत कहा, उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया। आप आज भी हर वीडियो में इस बात का रोला लाजमी डालती हैं, और आपको सितारा की तरफ से मोहर चाहिए, फ़ातिमा के अच्छे जो है वो होने का आपको सितारा की तरफ से स्टंप चाहिए कि जी वो आए, आकर क्लियर करें। ठीक है, तो फ़ातिमा के लिए आपके ये जज्बात हैं, आप इतना लाइवें लगाती हैं, आप वीडियोस बनाती हैं, आप इतना हाइप पर चली जाती हैं। ठीक है, और इवन कि आपने सितारा के साथ भी लड़ाई मोल ले ली, साजिद के साथ लड़ाई मोल ले ली, अपने रिश्तेदारियां ख़त्म कर दी, आपने खुद का जाना ख़त्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या अलम गलम बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब एक तरफ आप सितारा को बेटी कहती हैं, उसको पूरी दुनिया ने गंदा किया, जिन लोगों ने उसका गंदा किया उसको आप कम्युनिटी पर लटकाते हैं। ठीक है, आप कभी नहीं आई। आपकी बेटी पे तो सिर्फ एक औरत ने बात की, ज़्यादातर लोगों ने उसको कहा यार ठीक है बच्ची है, उस पर कोई बात नहीं करो। ठीक है, लोगों ने उसको जो है वो हाइड कर दिया। ठीक है, सिर्फ जो है वो आपके ख़ानदान के लोगों ने, लाइक दीदी हो गया, आंट रूबीना, इन्हीं लोगों ने बात की। बाकी रिएक्शन वाले तो तकरीबन मैंने जितने भी देखे उन्होंने इसको दबाया ही, मतलब मैंने तो खैर उस वीडियो पर मैंने बात ही नहीं की, यार छोड़ो,
बच्ची है, ठीक है। और भी जो है वो काफ़ी सारे रिएक्शंस को मैंने देखा, अगर किसी ने की भी तो थोड़ी बहुत उसने दबा कर बात की, ज़रा उसने खोला नहीं, ठीक है। मतलब सिर्फ जो है वो आपकी फैमिली के 2-4 लोगों ने, 2-3 लोगों ने ही उस पर बात की, उस मामले को उछाला, ठीक है। लेकिन जिसको आप बेटी बोलती हो, मैं सितारा की बात कर रहा हूँ, जिसको आप बेटी बोलती हो उसको आपके ख़ानदान के लोगों ने, आपके भाइयों ने, आपकी जो है वो भाभी ने, सारे लोगों ने जो है वो ठीक ठाक उसको रगड़ा, रिएक्शन वालों ने ठीक ठाक रगड़ा। जिनके पास आप जाकर आज आप बैठती हैं, आपकी बहन जाकर जिसके पैनल पर बैठती है बार बार, ठीक है, उन लोगों ने भी जो है उसको गंदा किया। आपने कभी भी आपने इस लेवल का स्टैंड नहीं लिया जिस लेवल का आप अपनी सकी बेटी के लिए लेती हैं। जब आप कहती हैं कि वो मेरी बेटी है, ठीक है, तो फिर आपके लिए वो जज्बात भी तो वो उसके लिए वो बेटियों वाले होने चाहिए ना आपके पास, ठीक है। चलो जो है वो उस लेवल का नहीं कर सकते, ज़्यादा वो सगी है, सगी तो नहीं हो सकती सितारा, ठीक है, उस लेवल का नहीं कर सकती, एटलीस्ट जो है वो जितना किया जा सकता है उतना तो करो ना। आप सिर्फ जो है वो मौके से फ़ायदा उठाती हो, मतलब जब भी टाइम आया है, जब भी मौका बना है, खैर मैं आगे आता हूँ, जो आपने क्लैरिफिकेशन दी है मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन जब भी टाइम आया है, जब भी मौका आया है, तो आपने जो है वो जूम मैनी से बात की है, आपने सिर्फ खुद को सेव किया है बीबी, आपने हमेशा खुद को ही महफूज जगह पर खड़ा किया है बजाय किसी और को क्लियर करने के, ठीक है। खैर कहते जब ये अपने ट्रिप पर जा रही थी, मतलब उम्रा पर जा रही थी, मैं भी गई थी, उस वक्त मेरा चैनल बना था। मेरे भाई तो बाद में आपकी बहन, मतलब मेरे भाई तो बहन में बाद में आपकी बहन ये मुद्दा पहले लेके आई थी, सबसे पहले। ओके, नहीं ऐसा नहीं है बीबी, ऐसा नहीं है। उस वक्त हम बहुत कम चीज़ें जानते थे, आज हम जो चीज़ें जानते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कल की निस्बत आज चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वक्त ऐसा है कि वो बहुत सारे चेहरों से बड़ी आसानी से पर्दे उतार देता है, ठीक है। उस वक्त हम सिर्फ इतना जानते थे जी बड़ी बाजी ये काम कर रही है, बाद में हमें पता चला जी पीछे नाना ये काम कर रही थी, ठीक है। अब हमें ये पता चला है, मतलब उससे ही थोड़े अर्से बाद हमें ये भी पता चल गया था कि उससे वीडियो बनवाने वाला सल्लू था, आपका भाई। तो जब सितारा ये कहती है कि आपके भाइयों ने मुझे गंदा किया, तो उसमें आपके भाई सल्लू का ये हाथ पूरा था। जितनी जो है वो बड़ी बाजी इस बात की जिम्मेदार है, उतना ही आपका छोटा भाई, बड़ा भाई तो है ही है, वो तो है ही गंदा आदमी, आपका छोटा भाई भी उतना ही जिम्मेदार है बीबी। उसने उसको जो है वो इस बात पर इंसिस्ट किया कि तुम बनाओ वीडियो, सारे काम मैं करके दूंगा, ठीक है। और फिर जो है वो तुम्हारे वालिद मोहतरम, तो आपके वालिद मोहतरम ने जब जो है वो सजाद ने जब आकर साफ़ा रखा था जो है वो बड़ी बाजी के कदमों में, ठीक है, बड़ी बाजी एग्री हो गई थी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, आपके वालिद मोहतरम ने मोबाइल उठाकर उसको दिया था कि तुम बनाओ वीडियो। आप कहती हैं कि मेरे अपने साथ में शामिल नहीं थे। उसने अपनी वीडियो में ये कहा, सितारा ने अपनी वीडियो में कहा कि मेरे अपने भी थे, मेरे भी थे, लेकिन इसके भाई थे, ठीक है। मतलब जो है वो उसके अपने तो थे, बड़ी बाजी ने तो वो घटिया काम किया ही किया, लेकिन आपकी फैमिली, मतलब बड़ी बाजी उस वक्त किन लोगों में घिरी हुई थी। हज़रत अली का कौल है कि इंसान के अमाल उसके दोस्तों की शक्ल में उसके इर्द गिर्द होते हैं। उस वक्त वो बड़ी बाजी किन लोगों में घिरी हुई थी? कौन लोग थे जिन लोगों में? आपके वालिद मोहतरम, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, सिर्फ, और आपके वालिद मोहतरम सिर्फ अम्मा थी। अम्मा तो कह रही थी नाना ने ये सब कुछ किया, सिर्फ अम्मा थी, बाकी 2 लोग आपके ख़ानदान के थे वहाँ पर, आपकी फैमिली मेम्बरान थे वहाँ पर। तो भाई जो लोग मौजूद थे उन्हीं लोगों पर बात आएगी ना कि भाई इन्हीं लोगों का हाथ है, और बाकायदा उन्होंने साबित भी किया। फिर अच्छा, फिर कहती हैं जी मेरे भाई तो बाद में, आपकी बहन पहले। अच्छा, हमसे तो ज़्यादा आप अपनी बहन से क्लोज थी, इसी बात का तो दुख था, उसकी जो हालत थी, जो मामला हुए, तो उसको इसी बात का तो दुख था कि मैं तो इससे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। क्लोज तो आप जो है वो आपसे भी थी, आपको भी भाभी कहती थी ना, आप कहती थी हमारी बहन छोटी, क्लोज तो वो आपसे भी थी। आपने कितना क्योंकि स्टैंड ले लिया। खैर मैं आगे आता हूँ इस बात पर, लेकिन आप हमेशा ये कहती हैं जी हमारा फ़ोन नहीं उठाता, ना असगरा मेरा फ़ोन उठाता है, ना बड़ी बाजी मेरा फ़ोन उठाती है, उसने हमें ब्लॉक कर दिया, ये वो फलांटीन ये वो। तो देखिए, कट्ठ में आने से या जो है वो किसी बैठक में आकर मीटिंग में आने से, डिस्कस करके मामला को सॉर्ट आउट करने पर, टेबल पर आने से सिर्फ वो घबराता होता है जो झूठा होता है। जैसे आप टेबल पर आई लेकिन छोड़कर भाग गई, जब मामला सॉर्ट आउट होने लगे आप छोड़ के भाग गई, ठीक है। टेबल पर आने से वो घबराता होता है जो झूठा होता है, समझ लगी आपको? तो भाई जो है वो जब उन लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया, जब वो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, फिर आपने खुल के स्टैंड क्यों नहीं लिया कि भाई वो झूठे हैं, बात ही नहीं सुन रहे, वो मामला को हल नहीं करना चाहते, वो झूठे हैं, तो आपने तो खुल के स्टैंड नहीं लिया। फिर खैर मैं आता हूँ आगे, इस बात पर मैं आता हूँ।
कहते आज मैं ये बात सबसे शेयर करूं कि मैंने अल्लाह को जान देनी है और चंद व्यूज़ की खातर मैं ऐसे नहीं करूंगी। और बंदा कहता है कि आंखों से, मतलब चंद व्यूज़ की खातर मैं ऐसी बात नहीं करूंगी। बंदा कहता है कि अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, बंदा यकीन करे। मैंने ये आंखों से देखा और मतलब मैंने ना आंखों से देखा मेरे भाई को और ना ही किसी और को, ना ही कानों से सुना, तो मैं कैसे यकीन करती हूँ वो सच्चा या वो झूठा। मैंने हमेशा कहा जो हुआ है अल्लाह को पता है। आज भी मैं यही कहूँगी, हमें नहीं पता कौन सच्चा है और कौन मतलब झूठ पर, मतलब कौन सच पर है फिर कौन झूठ पर है। तो बीबी यही तो प्रॉब्लम है भाई। सितारा ने भी यही बात कही थी, उसने सेम यही बात कही थी कि भाई डे वन से, मतलब जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया, जब ये सारे मामलात हुए, उस वक्त जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे मेरे फैमिली मेम्बरान, मेरे ख़ानदान के लोग जितने भी थे, सब ने ये कहा जी हमें नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है, यही कहकर इन सब ने वीडियोज़ बनाई और ठीक ठाक इन्होंने सब ने ठीक ठाक वीडियोज़ बनाई, किसी की भी वीडियोज़ बनना रुकी नहीं। लेकिन कहते यही थे बीच में कि पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, हम किसी की साइड पे भी नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की साइड पे नहीं हैं। कौन सच्चा कौन झूठा अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, ये कह के सबने व्यूज़ लिए, सबने डॉलर्स कमाए, सबने, और आज वो सारा का सारा उठा के सितारा के जो सर पे उंडेलते हैं कि ले जी हमने तुम्हारा साथ दिया था। भाई साथ देना ऐसे नहीं होता बीबी, साथ देना ऐसे नहीं होता। मैं आपकी इस बात पर आता हूँ जो आप कहते हैं कि वहाँ पर गई, मैं उस साइड पर भी आता हूँ अभी। ठीक है, लेकिन पहले ये सुने कि साथ देना ये नहीं होता। साथ देना ये होता है कि आप खुल के अगले बंदे की आगे खड़े होते हैं, कहते हैं कि खबरदार अगर कोई बात करता है, कोई बोले तो सही, मैं नहीं बढ़ूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त था गलत साइड पर, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस साइड पर होता फिर मैं तुम्हें खड़ा होकर दिखाता कि कैसे खड़े होते हैं। ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो, खैर जो भी हुआ, पर बात यह है कि बंदा जो काम करता है ना वो धड़ल्ले से करता है, खुल के करता है कि भाई है तो है, मैं खड़ा हूँ। ये कोई बात नहीं होती जी वो बस जी मैं साइड पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है। नो, आई डोंट नो, ऐसा नहीं होता कि आई डोंट नो। बंदा खुल के खड़ा होता है, बट बस है तो है, मतलब मैं सच्चा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये मुनाफिकत होती है कि जी बस अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। गलत को गलत कहना होता है। जब किसी औरत के जो है वो सफ़ेद दामन पर धब्बा लगता है ना, जब किसी मोमन औरत पर की करैक्टर पर बात होती है, ठीक है, तो उसके लिए आपने खुल के कहना होता है कि नहीं ये झूठ है। ये बाकायदा कुरान पाक में है, आपने कहना होता है कि नहीं ये झूठ है। जब किसी औरत पर जो वो तोहमत लगाई जा रही होती है ना, तो आपने खुल के कहना होता है कि नहीं ये झूठ है। ये नहीं कहना होता कि पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है जी, आप साइड पे नहीं हो सकते। खैर, कहते आज मैं यही कहूँगी कि हमें नहीं पता कौन सच पर है कौन झूठ पर है, और जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं यही कहूँगी, ना मैंने सितारा को गलत समझा, मतलब ना मैंने सितारा को गलत देखा, ना सलमा को, ना अपने भाई को। आपस का इनका बहनों का मामला था और मैं कहाँ से बीच में आ गई। और मेरे भाई को तो बंदा कॉल कर कर के मर जाए, वो फ़ोन ही नहीं उठाता। भाई अगर बहनों का मामला था, आप बीच में नहीं आई, हालांकि आपको आना चाहिए था। आपको आना, एक तरफ आपकी ननद थी, एक तरफ आपकी भाभी थी। आज भी तो आपने टाइटल लगाया ना, ठीक है, उस वक्त आपको जो है वो आना चाहिए था और ठीक ठाक आना चाहिए था, आपको खुल के आना चाहिए था। जहाँ पर आप रह रही थी आपको वो साइड लेनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन चलें, अगर आप उस वक्त नहीं आई तो फिर जब आशा और डीडी का मामला था, फिर आप क्यों आई बीच में? फिर भी आपको नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और जब आपके अम्मा और अब्बा का मैटर था, फिर तो आपने अब्बे की ठीक ठाक खुल के साइड ली, फिर भी आपको नहीं लेनी चाहिए थी। मतलब बात यह है कि आप अपने भाइयों के लिए देखिए, अगर वो लोग शिकवा करते हैं ना, सितारा फैमिली अगर ये शिकवा कर रही है, खुद सितारा में अगर शिकवा गई, तो वो इतना गलत भी नहीं कर रही, ठीक है। मतलब देखने से फ़र्क वाज़े नज़र आ जाता है। अब इतना तो अगर आपके पास जो है वो 100 दलाइल हैं, अगर आप जो है वो बातों को यूं इधर घुमा रही हैं, अगर आपके पास 100 बातें हैं, तो देखिए इतना अंधा तो कोई भी नहीं होता कि ना कि लोग देख ना पाएँ, लोग समझ ना पाएँ। नज़र तो आ ही जाता है ना लोगों को। और वैसे भी देखने में सबसे मतलब वो कहते हैं ना कि आवाज़ खलकत में नकारा, मतलब आवाज़ खलकत नकारा खुदा होती है। तो मतलब देखने में तो लोग जो है वो सबसे ज़्यादा माहिर है ना। वो कहते हैं ना कि लोग देख लेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो बंदा जो है वो बहुत मोहतात होकर चलता है ना इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग देखने में माहिर होते हैं, लोग समझने में माहिर होते हैं, लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें बहुत डीप जाकर समझ लेते हैं। तो आप तो बातें बड़ी वाज़ेह कर रही हैं, आप तो खुल के बातें कर रही हैं, तो लोग देख भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। भाई जो है वो आपके
अल्फाज में, आपके अंदाज में बहुत फ़र्क होता है जब आप अपने भाइयों के लिए बात करती हैं। आप उनके लिए तो खुल के कहते नहीं जी मेरी तो सुनते नहीं है, मेरी मानते नहीं है। भाई जब वो आपकी सुनते नहीं है, आपकी मानते नहीं, फिर आप उनके सामने ढाल बन के क्यों खड़ी होती हो? भाई अगर आपका भाई फ़ोन नहीं उठाता, आपका फ़ोन नहीं उठाता, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई आकर जो है वो दुनिया को ये बताने जी मेरा भाई तो अल्लाह का वली है, उसने तो 45 लाख माफ़ कर दिया। फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी अपने भाई को जो है वो अल्लाह का वली बनाने की? अगर आपका भाई आपका फ़ोन नहीं उठाता, अगर आपका भाई आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ, आपके नहीं सुनता, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी अपने भाई को आकर डिफेंड करने की? भैया आपके भाइयों ने गलत काम किया था तो किया था, ये बात ठीक है। मतलब अगर उसने ये कहा कि उसने गलत किया था तो उसने ठीक कहा, फिर इसमें इतना हाइपर होने की, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? और बाकी आपने उन लोगों के साथ दोबारा ताल्लुकात भी बनाए तो आपने बनाए, इसमें झूठ क्या है? इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? आपने बनाए ताल्लुकात, ये सब दुनिया ने देखा। या तो आपने ताल्लुकात ना बनाए तो फिर कहते नहीं जी मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, मैं तो लोगों को शक्ल नहीं देखती, मैं तो लोगों से मिलती भी नहीं हूँ, मैं उनको घर नहीं घुसने देती, ना मैं उनके घर जाती हूँ, ये तो मेरे ऊपर मेरी जो है वो ननद ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, खामखा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं तो नहीं जो है वो, मैं तो इसके साथ हमेशा मुखलस, इसने तो मुझे जो है मुखलस समझा ही नहीं। फिर तो बात ठीक थी। जो बातें उसने की हैं वो बातें तो ठीक है ना भाई, उसने कहा कि भाई आपने उनके साथ ताल्लुकात बनाए तो आपने बनाए हैं, बनाए हैं तो वो कह रही है ना, ठीक है। आपके भाइयों ने जो कुछ गलत किया था वो किया था तो वो कह रही है ना। या तो मतलब अगर उसकी बहन ने गलत किया, अगर उसकी बहन ने गलत किया तो आप ये बात कह के आपके भाइयों को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि जी आपकी बहन ने भी तो किया था, अगर मेरे भाइयों ने किया तो ये कह के आप जस्टिफाई नहीं कर सकती। उसकी बहन ने किया था लेकिन आपके भाइयों ने भी किया था, ये जस्टिफाई नहीं है। वो औरत थी, मैं बलमा की बात कर रहा हूं, वो औरत थी, ठीक है। आपके भाई खानदान के मर्द थे, मर्द खानदान की इज्जत का रखवाला होता है। यहां पर तो खुद जो है वो कपड़े नंगे कर करके बेचा गया अपनी औरतों को। बड़ा जो है वो मदीना में बैठे हैं जी, बड़ा हम जो है वो हम हाजी हैं, हम नमाजी हैं, हम बड़े परहेजगार हैं। तो ये मतलब वो कहते हैं ना कि काबे के गिर्द चक्कर काटने से दुनिया को दिए हुए चक्कर ख़त्म नहीं हो जाते। वो कहते हैं ना कि जो है वो अगर आप जो है वो अब मैं जो है वो क्या ज़्यादा बातें करूं, ये बातें ज़रा सेंसिटिव होती हैं, लेकिन इंसान को अपने इखलाक और अपने किरदार पर इंसान को जो है वो और अपने ज़मीर को इंसान को जगा के रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके भाइयों ने जो गलत काम किया वो किया, यहाँ पे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने जो है वो बैक स्टेज या छुप कर ये काम नहीं किए। पहले जब तक वो जो है वो सल्लू छुप कर वीडियो बनवा रहा था, ठीक है। जब उसके अपने भाई के साथ लड़ाई हुई तो वो खुल के सामने आ गया, उसने कहा जी देखो, फिर उसने खुल के सारे राज बताए यहाँ पर आकर। और फिर जो है वो उसी भाई के साथ सेशन में बैठकर जो है वो लाइवों में बैठकर उसने जो है वो खूब उस औरत को बेचारी को जलील किया। आप भूल गई फिर आपने उन्हीं लोगों के साथ अपने अपने ताल्लुका ठीक ठाक बनाए। क्या बुराई आई थी सितारा वालों की तरफ से? भाई उस वक्त चलो मान लेते हैं, आप ये कहते हैं कि आपने जो है वो अपने भाइयों को उस वक्त छोड़ दिया था, आप सितारा वालों की साइड पे थे, आप सितारा की साइड पे थे, उस वक्त आपने मेरे भाइयों को छोड़ दिया था। फिर बाद में क्या बुराई आ गई थी सितारा वालों से कि आपने इनको छोड़ के वो वाला रास्ता चूज कर लिया? क्या इशू आ गया था, क्या फ़र्क आ गया था? खैर, कहते जी मेरी अबू से बात होती थी तो अबू बोलते कि मैं नीचे हूँ, सब ऊपर बैठे हैं सुफरे पर। सुफरा कहते हैं असल में दस्तरखान को, मेरे ख्याल से कहते हैं सुफरा, ये खाना की मेज़ को या फिर दस्तरखान को कहते होंगे, क्योंकि ये इशारा जिस तरह से बात हो रही है तो यही इशारा थी, सुफरा उसी को कहते हैं। मेरे अबू से बात होती थी तो वो अबू बोलते कि मैं नीचे हूँ, सब ऊपर बैठे हैं सुफरे पर, और हमें भी दुख होता था। अबू जो हैं अकेले पड़े हैं, बाकी सब इकट्ठे हैं। तो हमने कभी आकर छेड़ा है वाईटी पर कि मेरे अबू को छुपाया जा रहा है, सुफरे पर नहीं बिठाया जा रहा। कौन था वहाँ पर? कौन नहीं दिखाता था आपके अबू को? बड़ी बाजी ब्लॉगर तो वहाँ पर वही थी ना, वो नहीं दिखाती थी। भाई इवन कि उसने तो जो है वो सोशल मीडिया पर ये तक शो किया हुआ था कि मेरा ससुर है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है, मर बुरा गया है। उसने तो मतलब इस तरह का जो है वो सोशल मीडिया पर ये बावर करवाया हुआ था, ठीक। आपका भाई भी तो वहाँ पर था, वो चाहता तो वो आकर जो वो बता सकता, आता था ना बड़ी बाजी के वीडियोज़ में, वो आता तो वो आकर बता देता। आप बता देते कि नहीं जी मेरा पास जिंदा है, आपने भी नहीं बताया। भाई आप लोगों की सबकी ये मिली भगत थी, बाप को जो है वो जिंदा होते हुए मारने की, आप सब लोगों की मिली भगत थी। अब आप सितारा के सर पे डाल रही हैं। बीबी उसका क्या कसूर है, वो तो बेचारी यहां पर थी, उसने दिखाना था।
आप लोगों ने दिखाना था। और अगर वो दिखाती, वो बताती, फिर आप लोगों की जो है चंगाड़े आसमान पर जाने थे कि देखो देखो हमने हमारे बाप को छुपाया था, इसने एक्सपोज कर दिया, हमारा बाप दिखा दिया इन्होंने। फिर आप लोगों की चीखें होनी थी। कितनी गज गज लंबी जुबानें आपके भाइयों की। उनको तो बिल्कुल इतना भी तमीज़ नहीं है कि भाई हम जो वो जितना भी हम भौंकते हैं, वो कहते हैं जी कपड़ा आगे से उठाओ या पीछे से उठाओ, खुद ही बंदा नंगा होता है। उनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जी हम बकवास कर रहे हैं, भौंक रहे हैं तो अपने ही खानदान की औरतों पर भौंक रहे हैं। कौन है वो? गैर थोड़ी, अपने चचा की बेटी है। चलो बहन नहीं समझे ना, चचा की बेटी समझ लो, अपने चचा की बेटी है, चचा या ताया जो भी। कौन मर्द है जो इतना बेगैरत होगा, अपने खानदान की औरतों को इतना आकर गंदा करेगा? ये आपके खानदान में ये अक्सर देखने को मिलता है बीबी, और आपके भाइयों में ये ज़्यादा मिला है। आप डीडी में नजर आ रहा है, डीडी ने किया सो किया, ठीक है, लेकिन कम आप लोगों ने भी नहीं किया। तो भाई ये आप लोगों में ये सब नॉर्मल नज़र आता है, आप लोगों की फैमिली में, ठीक है। तो आप लोग, आप जब आपके भाई ये सारा कुछ कर रहे थे, आज आपको चाचा अनवर के ये सारा कुछ करने पर, डीडी के करने पर आपको बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। मतलब डीडी को आज लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि डीडी को सितारा ने भी कहा जी उसकी गंदी ज़ुबान को, उसके गलत अल्फाज को हम अप्रिशिएट नहीं करते, कोई भी नहीं करता, ठीक है। आपको डीडी जो आपके साथ कर रहा है या उसने किया, वो आप लोगों को बुरा लग रहा है, आप लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या ऐसा इससे कई गुना ज़्यादा आपके भाइयों ने नहीं किया था सितारा के साथ? आज आपको डीडी के करने पर तकलीफ हो रही है, ठीक है। आप चाहते हैं जी साजिद आकर डीडी को रोके, वो जो है वो सितारा आकर डीडी को रोके, अम्मा आकर डीडी को रोके। आपके अब्बे ने और आपने क्या खुल के अपने भाइयों को शटअप कॉल दी थी? आप तो कहते थे जी मेरी सुनते नहीं है, मेरी सुनते नहीं है, मैं तो उनके लिए मर गई, आप तो ये कहती थी। आप बहन थी, बड़ी बहन थी, ठीक है। आपको क्या नहीं पता था उनके बारे में? अगर बंदा रोकना चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक सकता? लेकिन आप रोकना चाहती नहीं थी, आप बस जो वो आप खामोशी इख्तियार करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि आप वो साइड भी साथ लेकर चलना चाहती थी, ठीक है ना। तो फिर भाई जो मामला थे, जिन चीज़ों में आप इन्वॉल्व थी, जिन जगहों पे आपने कमज़ोरियाँ दिखाई, उसको एक्सेप्ट करें। ये नहीं कहेंगे बस जो है वो मेरे ऊपर खाम खा इल्ज़ाम डाला है, जो आपने किए वो आपने किए, ठीक है ना। उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत पैदा करें बीबी। खैर जी, कहते हैं जी मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा कहा बलमा को कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, लेकिन वाईटी पर नहीं लेके आओ। लेकिन उसने हमें जवाब नहीं दिया। भाई उसको तो अम्मा ने मना किया हो ना, तुम्हारे शोहर को तो अम्मा ने मना किया हुआ कि नहीं जी बस तुमने जो कोई रिएक्शन नहीं देना, ठीक है। मतलब उसको तो होश ही तब आती है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। भाई अगर उसने, जब वो बलमा ने उसकी बात नहीं सुनी, तो वाता अगर कहता जी मेरी बड़ी बहन जालिम है, मैं फिर बात फिर से वही आ जाती कि भाई रोकने का तरीका होता है ना। जब वो एक चीज़ करने का, किसी काम को करने का तरीका होता है, ठीक है। तुम लोगों ने, जितने भी लोग थे, तुम में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी, ये बात मान लो, किसी में भी हिम्मत नहीं थी खुल्लम खुल्ला पब्लिकली आकर कह सकते कि वो सब प्लानिंग से कर रही है। खुल्लम खुल्ला आकर कहते कि वो स्क्रिप्ट कर रही है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। आज सारे के सारे क्रेडिट लेते हो कि हम सितारा के साथ थे। क्या साथ थे? तुम लोग तो कह रहे थे हमें पता ही नहीं है। खैर जी, कहते जी जब सितारा ने अपने हाथ मतलब अपने साथ ये किया तो हमें अम्मा की कॉल आई कि हम तुम और फ़ारूक जाओ, और मैंने कहा कि फ़ारूक जा रहा है। अम्मा ने कहा कि नहीं, हाँ हम जो है तुम भी जाओ, और बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अपने साथ कुछ और ना कर ले। तो फिर मैं वहाँ पर गई, मैंने जो है वो जहाँ पर जाकर जो सुफरा लगाया, मैंने जो है खाना खिलाया, मैंने बच्चों के नहलाया, मैंने, मेरी बेटी भी बीमार थी, मैंने उनको भी दिलासा दिया। मतलब मैंने वहाँ पर जाकर सारे इंतजाम किए, ठीक है। अच्छा है आपने किए, ठीक है, लेकिन जो वो नेकी का दरिया में डाला आपने, तो फिर वो दरिया में डाल दिया। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जो बात ज़रूरी है। देखिए, आपकी भाभी ने, बलमा ने, उस पर पर्सनल लेवल पर, मतलब बैक स्टेज, ऑफ कैमरा, ये सारे मामला नहीं चल रहे थे। ये सारे मामला चल रहे थे ऑन कैमरा। देखिए, लड़ाई जिस मैदान में होती है ना, उसे उसी मैदान में लड़ा जाता है, ठीक है। मतलब जो है वो आप थी ना उसके साथ, सितारा के साथ। फिर उस वक्त आप देख रही थी ना उसकी हालत, आपने खुद अपनी वीडियो में बताया। आपने देखा ना कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है, क्या उसके हालात हैं, क्या मामला चल रहे हैं। आप उन सारी चीज़ों को डील किया आपने वहाँ पर रह के, कुछ दिन रह के, ठीक है। तो आपको तो फिर ज़्यादा शिद्दत से आवाज़ उठानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल में तो जो है वो उतनी जंग नहीं चल रही थी जितनी जंग जो है वो उसने सोशल मीडिया पे खिला रही हुई थी। तो आपको तो वो सारा कुछ देखकर आपको तो जो है वो धाड़ के बोलना चाहिए था कि शर्म करो, उसकी जान लोगे।
आपको तो धाड़ना चाहिए था सोशल मीडिया पे। भाई आप पर्सनल में तो चलो उसके साथ रह रही हैं, उसके जो है वो इंतजाम कर रही हैं, लेकिन सामने के कहते नहीं सानू पता ही नहीं, सानू पता ही नहीं होया कि सानू की पता की होंदा कौन सच्चा कौन झूठा, सानू की पता सिगड़ा देखिया। भाई पर्सनल में तो आप सामने देख रही हैं कि उस बंदी को जो है वो मौत के मुंह पर डाला हुआ है, उस बंदी को मौत के दहाने तक पहुंचाया हुआ है, ठीक है। और आप फिर भी वो सारा कुछ देखने के बावजूद भी आपका दिल नहीं पसीजा, वो सब देखने के बावजूद भी आपके दिल में रहम का जज्बा नहीं आया कि आप जो है वो एक दफ़ा आपको गुस्सा ही आ जाए कि लाइव लगाएं और जो है वो उठकर खड़काएं, उसको शर्म दिलाएं। और मुझे शर्म दिलाएं, उसको मैं भी था चलो खड़काती हूँ, मुझे शर्म दिलाती नहीं। आपने जो है वो कोई लाइव नहीं लगाई, आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। हालांकि मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि भाई जंग जिस मैदान में होती है उसे उसी मैदान में लड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जो है वो शाहसवार जंग में जो है वो लड़ने के लिए जा रहा है, शाहसवार जो है वो बेचारा मौत के मुंह पे है, मरने पर आया हुआ है, उसके ऊपर लोग तलवारें डाल रहे हैं, नेज़े डाल रहे हैं, ठीक है। आप लगने वाले नेज़ों को नहीं रोक रही हो, आप लगने वाली तलवारों को नहीं रोक रही, बस उसके जख्मों पर मरहम लगाए जा रही हो, बस मरहम लगाए जा रही हो। तो क्या वो मरहम लगने से वो बच जाएगा? पहले वो तलवारें तो रोको जो उसको लोग मार रहे हैं। आपको जो करना चाहिए था आपने बीबी वो नहीं किया। ये आपने ज़रूर किया, मरहम आपने रखा, आप गई, आपने खिदमत की, ठीक है, वेल एंड गुड, उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन बीबी जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। मैं होता मैं आपको बताता उस वक्त, ठीक है, ये करो। तो जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं किया उसका क्रेडिट आप आज तक लेती हैं। जो किया उसका क्रेडिट वो भी आपको देते हैं कि भाई हाँ आप लोग आए थे, बाकी आप लोग आए थे, आप घर छोड़ के आए थे, आप हमारे साथ रहे थे, ठीक है, वो तो वो कहते हैं। और उसका एहसान तो वो अभी तक जो है वो जब उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साला उतर ही नहीं रहा। लेकिन जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। अभी भी फारूक भाई से लोगों को क्या शिकवा था, भाई उसको जो करना चाहिए वो नहीं करता, वो जहाँ उसको बोलना चाहिए वो नहीं बोलता, वो बाद में आता है मुझे तो पता ही नहीं था। जब ज़रूरत होती है तब उसे बोलना चाहिए, ठीक है ना। रहा सवाल कि मैं अकेली थी तो उसके साथ कौन था, मतलब रहा सवाल के मतलब जो है वो सितारा अकेली थी तो फिर बलमा के साथ कौन था। वो भी तो जो वहाँ पर अकेली थी, यहाँ पर तो आपके साथ सब थे, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके भंजे। उसके साथ कौन था वहाँ पर? मेरे भाई के ख़िलाफ़ उसकी वाइफ ने पर्चा कटवा दिया, वो पर्चा कटवा दिया, वो जेल चला गया। और जो वहाँ पर हालात हुए वो हमें अम्मा ही बताती थी। अम्मा वहाँ पर रोती थी, अब्बू रोते थे। उसको तो सब दिलासा देते थे, मतलब इसको तो सब दिलासा देते थे। तो उसके पास कौन था? बीवी जब था ही वो सारा का सारा स्क्रिप्ट, वो जब था ही सारे का सारा ड्रामा, तो उसके साथ कोई कैसे खड़ा होता? सबको तो पता था ना कि स्क्रिप्ट चला रही है, तो उसके साथ कोई कैसे खड़ा था? जिसके साथ हो रहा था उसके साथ ही ज़रा खड़े होना था ना। और रही बात आपके अब्बू के रोने की, तो ना बीबी हमें ना करो, आपके अब्बू खुद मोबाइल उठा के दिया था आपने, क्या बनाओ, आपके अब्बू ने बनाओ वीडियो, ठीक है। अब उसको क्यों इतना बुरा लगता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ? क्यों मुझे बार बार टाइटल पे दूध वाला करके बोलता है, ठीक है? क्यों नहीं उनका गुस्सा मेरे लिए ख़त्म हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर खोला है कि बाबा जी ने खुद मोबाइल उठा के दिया था कि बनाओ वीडियो, ठीक है। तो जिसने जो कुछ किया वो जो है वो सब ने देखा है, सब देख रहे हैं, ठीक है। बाकी रही बात दिलासा देने की, तो भाई अगर वो एक बंदी लाश जो स्क्रिप्ट रही है उसको जेल भेजना, शोहर को जेल भेजना और उसका जेल जाना स्क्रिप्ट का हिस्सा था बीबी। अगर इसने उसके ऊपर पर्चा कटवाया था फिर उन्होंने छोड़ कैसे दिया? छोड़ा क्यों? फिर उन्होंने उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया? भाई एक बंदा बीवी के पीछे चाकू लेके भागा है, तो ये कोई छोटा सा क्राइम है? भाई इरादा कत्ल है। पाकिस्तान में जब वो कत्ल किसी ने किया हो तो उसकी तो चलो वो हो जाती है, ज़मानत हो जाती, इरादा कत्ल की ज़मानत नहीं होती। इसको ये नॉन ऑफेंसेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि ज़मानत दे के पता है घर जाके फिर से मार दे। तो इरादा कत्ल को उन्होंने कैसे उसको छोड़ दिया? सिर्फ उसी सूरत में छोड़ा होगा ना जब बीवी खुद जाकर उसको छुड़वा कर लेके आई होगी। तो जब ढकवाया था फिर छुड़वाया क्यों? क्यों? क्योंकि सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था। उसे जेल भेजना, उसे वापस लेके आना, यूट्यूब पर जो है वो सिंपैथी गेन करना, यूट्यूब पर रोले डालना कि भाई देखो जो है वो यहाँ पर हमारे आपस के घर के भी हालात ख़राब चल रहे हैं, देखो ये मुझे मारता है, ये दुनिया को बताना, देखो जी मेरे पीछे चाकू लेके भागा, ये दुनिया को बताना। टोटल स्क्रिप्ट, टोटल ड्रामेबाजियाँ थी। फिर कौन से दिलासे की ज़रूरत थी उसको? वो तो सारा कुछ प्लान करके बैठी हुई थी। लंबी लंबी मीटिंगें चलती थी नाना के साथ, घंटों वीडियो कॉल पे बातें चल रही थी, उस वक्त शाहरुख भी साथ होता था। तो हमें मत बताओ कि जी उसको दिलासे की ज़रूरत थी, उसको तसल्ली की ज़रूरत थी। जिसके साथ हो रहा था वो सब देख रहे थे, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा था, जो बेचारी मरने के दहाने पर पहुंची हुई थी, ठीक है, जिसके बच्चे रुल गए थे, वो आपने जाके अपनी आंखों से देखा है।
और आप अब बता भी रही हो, जिसके साथ जो हो रहा था वो सारी की सारी दुनिया देख रही थी, और जो करने वाले थे वो भी सब ने देखा, ठीक है। और जो ड्रामा था, जो स्क्रिप्ट था, वो भी सबको देखा, सब ने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप मतलब जो है वो बड़ी बाजी को इतनी साविस्वतरी बनाकर पेश करने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। बात सारी ये है कि अगर वो इतने ही मतलब उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया, उन्होंने किसी की सुना नहीं, मतलब कि वो इतना ही ज़्यादा दुख में थे, ये वो फलांटीन, ठीक है, तो फिर जो है वो आप आज भी आप खुल के कभी भी उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल पाती, ठीक है। मतलब आज तो चलो आपको बहुत अच्छे से पता है ना कि उसने ड्रामा किया था, सारा कुछ आपको पता है, आज भी आप खुल के उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल पाती। क्यों? वाई? क्योंकि भाई के साथ दुश्मनी आप मोल नहीं लेना चाहती, ठीक है ना। बेशक वो चंद्र है, फ़ोन नहीं उठाता, मर जाए फ़ोन नहीं उठाता, ये वो फलांटीन, अभी भी आप भाई के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ना नहीं चाहती, ठीक है ना। इसलिए भाई तो भाई है, ठीक है ना। तो खैर नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल है कि मैं मज़ीद इसको क्या ही जो है वो लंबा करूँ। इंशाल्लाह 40 मिनट तभी हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब तक के इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।